जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंद नंदन जय गोपाल। जय मुरलीधर जय नंद नंदन जय गोपाल। जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल। जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल। जय वसुदेव देवकी लाल। जय नंदन जय गोपाल। जय मुरलीधर नयन विशाल। जय नंद नंदन जय गोपाल। जय मुरलीधर नयन विशाल। राधा मानस मंजुमराल। जय वसुदेव देवकी लाल। राधा मानस मंजुमराल। जय वसुदेव देवकी लाल। पद रत्नाकर। श्री राधा माधव लीला माधुरी। पद संख्या 292। याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम। याद पड़ रहा है आए थे भोजन करने मोहन श्याम। परस रही थी मैं उनको अति रुचिकर भोज पदार्थ तमाम। परस रही थी मैं उनको अति रुचिकर भोज्य पदार्थ तमाम। ये मेरा भ्रम था माधव तो खेल रहे कालिंदी को। यह मेरा भ्रम था माधव तो खेल रहेगा लेंदे कोल। आए क्यों न अभी क्या क्रीड़ा में वे गए सभी कुछ भूल। आए क्यों न अभी क्या क्रीड़ा में वे गए सभी कुछ भूल। तेरी भूखे होंगे कैसे उन्हें बुलाऊं अब मैं यहाँ तुरंत। भूखे होंगे कैसे उन्हें बुलाऊं अब मैं यहाँ तुरंत। हृदय विदीर्ण हो रहा कैसे हो इस मेरे दुख का अंत।
करने को नहीं पधारेंगे सुख धाम। या वे जिसे धन्य करने को नहीं पधारेंगे सुख धाम। माधव सुन हंस रहे प्रिया का ये मधु प्रेम विलाप विलास। माधव सुन हंस रही प्रिया का यह मधु प्रेम विलाप विलास। बोले राधे चेत करो देखो मैं रहा तुम्हारे पास। बोले राधे चेत करो देखो मैं रहा तुम्हारे पास। छोड़ दिया क्यों तुमने वस्तु परसना होकर व्यर्थ उदास। छोड़ दिया क्यों तुमने वस्तु परसना होकर व्यर्थ उदास। भूखा मैं यदि रह जाऊंगा होगी तुम्हें भयानक त्रास। भूखा मैं यदि रह जाऊंगा होगी तुम्हें भयानक त्रास। यों कह मृदु हंस माधव ने पकड़ा राधा का कोमल हाथ। यों कह मृदु हंस माधव ने पकड़ा राधा का कोमल हाथ। चौकी भूली हाय हो गई मुझसे बड़ी भूल यह नाथ। चौकी बोली हाय हो गई मुझसे बड़ी भूल यह नाथ। ऐसी मैं अधमा हूँ जो मैं भ्रम से गई जिमाना भूल। कैसी मैं अधमा हूँ जो मैं भ्रम से गई जिमाना भूल। व्यर्थ मान बैठी प्रिय तुम हो खेल रहे कालिंदी को। व्यर्थ मान बैठी प्रिय तुम हो खेल रहे कालिंदी को। लगी प्रेम से पुनः परसने विविध स्वाद युक्त वस्तु लला। लगी प्रेम से पुनः परसने विविध स्वाद युक्त वस्तु ललाम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंस कर प्रियतम श्याम। भोग लगाने लगे मधुर लीला पर हंस कर प्रियतम श्याम। लता वल्लरी रही प्रफुल्लित श्याम तमाल सुशोभित कुंज सुमन समूह सौरभित सुंदर मणिरारा मुग्ध अलिपुर मत मयूरी नृत्य कर रही सुख सारिका निरत कलगा। कालिंदी कल्लोल कर रही मर्द वही जा रही उजाड़। मधुर मुरली मुखरित नभ मंडल सकल पूर्ण रस भरित निनाद। दिग दिगंत आनंद मत हटे मिटे भय शोक विषाद। प्रेम रस भरी भानु नंदनी सब कुछ छोड़ चली अभिसार। कौन कहाँ में चली जा रही क्यों
सब भूल गई संसार। पहुंची प्रियतम पद पद्मों में, देख रूप हो गई विभोर। मधुर मधुर मृदुभास सुशोभित, नवल श्याम घन मन घन चोर। अगणित शरद इंदु मदहारी, बदन इंदु वर विमल विभाग। दृग दिगाल मद भरे मनोहर, प्रेमी जन मन नयन विशाल। सर्वाकर्षक सर्वाह्लादक, रसायन रस भरपूर। सौंदर्यामृत सिंधु तरंगित, ललनादित प्लवन सूर। अंग सुगंध दीप देती, नित प्राणेन्द्रिय को सुख स्वच्छंद। भार विशाल केस घुंघराले, मुकुट मयूर बीच सुख कंद। मुग्धा राधा बोल न पाई, वाणी सहज हुई अवरोध। चला परस्पर सुखद सरस सम, भाव तरंगों का सुचियोत। हृदय द्रवित हो उमड़ा दिव्यामृत रस सागर। अमित अथाह धैर्य कूल कर भंग बह चला, राधा दृग से असुप्रवाह। हुए क्षणों में प्रचालित, चरण युगल अतिशय अभिराम। जिनकी नख चंद्र ज्योति है, परब्रह्म सचित सुखधाम। सहसा देख प्रियतमा को, उनकी इस लीला को सुख सार। विह्वल हुए श्याम दृग आंसू, प्राण उठेली भुजा पसार। कहने लगे तुम्हारा प्रियतमे कर रहा मैं ध्यान। डूब रहा था मैं अगाध सौंदर्य सिंधु में शुचि निर्माण। इतने में ही मिला तुम्हारा मुझको अकस्मात संस्पर्श। खुले नेत्र सहसा देखी तुम, बड़ा तुरंत हृदय अति है। वचन सुधा रमणीय दिव्य कर, पान राधिका भूली भान। दशा प्रेम वैचित्य उदय हो, उठी मिट गया माया ज्ञान। प्रियतम ने सन्निधि में लेकर रखा, सुचि मस्तक निज अंग। अपलक लगे देखने वल्लभ, सुधा मधुर सी सुमुखमय। देख पा रही नहीं राधिका, किंतु श्याम को अपने पास। दर्शन हेतु भाग चलने को, राधा करने लगी प्रयास। किंतु नहीं उठ सकी, कर उठी हो व्याकुल अति करुण पुकार। हा प्राणेश प्राण वल्लभ है, आर्देश्वर प्राणाधार। कहाँ गए तुम मुझे छोड़ कर, काकनी सहज असहाय। कैसे कहाँ मिलूं अब तो ये प्राण नहीं रह सकते
हार। हाँ मैं ये समझी तुमको मिलता इससे सुख आराम, तो मैं मरती रहूं न मिलना मुझसे मेरे प्राणाराम। तुम्हें चाहती मर कर भी मैं सुखी देखना नित्य अनंत। पूरी करो साध मेरी मेरे सर्वेश्वर श्रीमन। योग कर हो गई राधिका मूर्छित बाह्य चेतनाहीन। छाया अति विषाद मुख विध पर दशा हो रही थी अति दीन। धोए नेत्र सुशीतल जल से प्रिय ने छिड़के मुख जल में। व्याकुल हुए देख प्यारी का सुखमय मलिन सुमुख सरदिन। बोले प्रिय उठो तुम सत्वर करो चेत मत करो उदास। प्राणाधार तुम्ही हो मेरी अतः निरंतर रहता पार। गया नहीं मैं कहीं प्रियत में जा न सकूंगा तुमको त्याग। नहीं तुम्हारे सिवा कहीं भी है मेरा किंचित साराग। तुम्हें सुखी करने कोई बस मैं लेता हूँ पर अवतार। प्रेम रसास्वादन में करता दिव्य तुम्हारा अतत प्रयाण। कहते कहते श्याम हृदय सागर में उठे अनेक तरंग। बहने लगी अश्रु सरिता सब शीतल हो गए चिन्मय अंग। जगी राधिका मिटा प्रेम में चेत हुआ स्मृति प्रतिकाला। देखा अश्रु बहाते प्रियतम म्लान क्षेत्र जो नित अमिताभ। आतुर आत पड़ी बोली प्राणेश्वर में कैसी नीत। मेरे कारण नित प्रसन्न मुख आज विषण जगत के बीच। कैसे दुख मिटाऊं प्यारे कैसे सुख चाहूं आज। कैसे मुख पर मुक्त हास्य में देखूं है मेरे सिरताज। सुन कर बोले मेरे प्रियतम प्रिय एक साधन विख्यात। मुझे हंसाने सुखी बनाने का अमोघ यह निश्चित बात। सुखी बनो तुम रहो प्रफुल्लित रोम रोम भर दे व्यानंद। मृग मंद स्मित रहे खेलता अधरों पर नित्य अमन। प्रिय तुम्हारा सुख मेरा सुख प्यार तुम्हारा मेरा प्यार। सुखी रहो दो सुखी जन्म तुम यही एक बस साधन सार। प्रिय मुख की सुन बात राधा अति हर्षित हुई। पुलक हो उठे गात मिले परस्पर हर्ष युत। कहाँ गए तुम
कहाँ छिपे हैं। नाथ रमण जीवन आधार, बिरह प्रेम में चित विकल राधा कर उठी करुण चित्कार। विषम विरह दावानल से हो रहा दर्दय दीन शरीर। प्राण बखेरो बुढ़ा चाहता त्याग से हो परम अनीर। यद्यपि मैं अतिशय अयोग्य हूँ, साज मलिन गुण रूप विहीन। मान बढ़ा कर तुमने मेरा मुझे कर लिया धृष्ट अधीर। लगी मानने तुम्हें प्राण बल्लभ में, मन में कर अभिमान। लगा तुम्हें मिलता होगा मुझसे कुछ सुख विशेष रस खान। परमानंद सुधारव तुम हो, नित्य अनंत अगाध अपार। क्या आनंद तुम्हें दे सकती गुण दरिद्र में दो सागर। तो भी तुम मुझसे मिलते हो, हृदय लगाते देते स्नेह। बरसाते रहते तुम संतत मुझ पर प्रेम सुधारस में। कोटि कोटि सुंदरिया है, गुणशील रूप सौंदर्य निधान। उन्हें छोड़ तुम मुझे निरंतर देते रहते सुचि रसदान। नीचे मिलता होगा तुमको इससे अतिशय आनंद। मुझसे बिछुड़ हो रहे तुम उस सुख से वंचित है स्वच्छंद। मुझसे कम मेरे चले जाएंगे प्राण। वंचित सदा रहोगे फिर तुम इस सुख से प्राणों के प्राण। करुण विलाप करोगे फिर तुम मेरे लिए नित्य नंदलाल। रह जाएंगे प्राण तो दुख न होगा तुम्हें रमणपुर माल। मिलकर प्राण बचा लो मेरे अभी तुरंत परम सुकुमार। से शीघ्र आनंद लाभ प्रियतम हे ब्रजराज कुमार। तुम्हें धनिक सुख होगा तो रहता न मुझे प्राणों का मोह। कोटि कोटि है प्राण निछावर तुम पर परमानंद संदो। सत्संग प्रवाह बाबूजी के प्रवचन से साध्य और साधन। क्रम से आगे
बाबूजी कहते हैं भगवान में एक आदत है कि वे पकड़ के छोड़ना नहीं जानते। हम चाहे छोड़ भी दे, वे नहीं छोड़ेंगे। एक बार भी जो उनसे कह दे कि महाराज मैं आपका हो गया, बोले हो गए, बोला हाँ हो गया, अब छोड़ू कैसे? फिर वे कहता है कि मैं आपका नहीं, आप भी मेरे नहीं, जिद को छोड़ दूंगा मैं। तो भगवान कहते नहीं, उनकी चीज एक बार मिल जाए फिर वे छोड़ना नहीं जानते, वे उनका स्वभाव है। बाबूजी कहते इसलिए हम उनके बन जाएं। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज। दोहावली 22। और कहते अभी आज, कल नहीं, अभी आज, थोड़ी देर की बात नहीं, अभी उनके हो जाए। पर कहने वाली बात तो ठीक होनी चाहिए। हम कह तो दें कि मैं आपका, मेरी चीज आपकी, और वे लेना चाहे तो हाथ से कोड़ ले। मैं आपका, मेरी चीज आपकी, और वो लेना चाहे तो हम हाथ से कोड़ ले। हम दे दे और उसने ले लिया, फिर वो पराया हो गया। इसलिए बार बार जो समर्पण होता है क्यों होता है कि ले लो कहते कहते कभी अगर उनके हाथ में पहुंच गई चीज तो फिर वे गया। इसलिए बार बार समर्पण करो, बार बार निवेदन करो अपने को, कभी सच्चा निकल जाएगा तो हो जाएगा काम। कहते बार बार समर्पण करो, बार बार निवेदन करो अपने को, कभी सच्चा निकल जाएगा तो हो जाएगा काम। पर ये चीज करने की है, ये मानव जीवन के पीछे नहीं हो रहा। और कहते हैं मानव जीवन के पीछे नहीं होगा कुछ। ये जितना कुछ यहाँ का सौंदर्य, माधुर्य, बल, वैभव, कीर्ति, कला कुछ भी है, ये सारा भगवान में लगाने में सहायक हो तब तो सार्थक है। भोगों में लगाने में हो तो ये अनर्थ कारक है, और केवल अपने में लगा ले तो व्यर्थ है। केवल अपने में लगा ले तो व्यर्थ है, समय नष्ट कर रहे हैं। ये सब तो छूटेंगे ही, इनसे संबंध रहेगा नहीं, सब छूटेंगे। असली संबंध जहाँ हमको करना है वहां अभी से जोड़ लें। अंतम तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही तेरी। विनय पत्रिका, उस समय ममता नहीं छोड़ेंगे तब भी मरना ही पड़ेगा। ममता की चीजें छूटेंगी, रोना पड़ेगा। तो पहले से ही ममता भगवान में कर ले, यहाँ समता कर ले। तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार। राग न रोष न दुख, दास भय भोपाल। अगर समझ में आ गया काम बड़ा सीधा और बड़ा सस्ता है। इतनी सस्ती कोई चीज मिलने की नहीं है। नौकरी में भी प्रयास करना पड़ता है और प्रयास करने पर भी मिले ना मिले। यहाँ केवल चाह करनी पड़ती है, प्रयास अपने आप होता है। अब चाह करने पर प्रयास अपने आप होता ही है, ये स्वाभाविक बात है। किसी को किसी वस्तु की चाह हो और शक्ति भर प्रयास ना करे, ये संभव नहीं। वो यदि चल नहीं सकता तो पड़े पड़े ही अपनी चाह पूर्ति के लिए रोता है कि हे भगवान तुम चाह पूरी कर दो, हमारी चाह है लेकिन हम उठ नहीं सकते। तब भगवान कहते कि अच्छा हम उठा लेंगे हाथ लगा करके,
पहले तुम्हारी चाय तो देख ले। कहते हैं पहले तुम्हारी चाय देख ले कि है कि नहीं। भगवान चाय देखते हैं, भगवान की चाय हो, कृपा का आश्रय हो और अपने प्रयास में बेईमानी ना हो। और कहते हैं अपने प्रयास में बेईमानी ना हो, बस काम बन गया। मानव का स्वरूप क्या है? मानव का स्वरूप है भगवान को पाने का साधन। इस साधन में जो आगे बढ़े, इसमें जो सहायता दे वह तो अपना मित्र, और इसमें जो बाधा दे, बाधा की बात अलग रही, जो सहज सहायता ना दे वह भी मित्र नहीं। बाबूजी कहते हैं मानव जीवन का उद्देश्य है ही भगवत प्राप्ति, भोग है ही नहीं। ये बात समझ में आने पर इसकी चाह होनी चाहिए। चाह होने पर प्रयास होगा, चाह होने पर आश्रय ढूंढेंगे। भजो सदा भगवान, इन पर दोनों लोक में जो चाहो कल्याण। पाप कर्म से विमुख हो, भजो सदा भगवान। काम क्रोध मद लोभ वैकट भाषण अभिमान, पर दारा पर द्रव्य पर पीड़ा पर अपमान। तज इन सब को सर्वथा कर सबका सम्मान, करो नित्य शुभ आचरण सेवो साधु सुजान। आगे गुरु शिष्य तत्व। बाबू कहते हैं सभी मार्गों में निम्नलिखित चीजों की जरूरत होती है। सभी मार्गों में निम्नलिखित चीजों की जरूरत होती है। जैसे पहला है पाथेर, राह खर्च। दूसरा रास्ता बतलाने वाला, राह का गाइड या नक्शे को देख ले। इनके बिना काम नहीं चलता। जैसे जहां उनकी आवश्यकता है वैसे ही परमार्थ में भी आवश्यक, परमार्थ में भी आवश्यक है। बाबू जी कहते हैं इनसे पहले तीसरी बात आवश्यक है लक्ष्य ठीक होना, कहां जाना है यह निश्चित करना। इसके बिना रास्ते की बात करना भी बेकार है। जब जाना निश्चित हो गया, लक्ष्य ठीक हो गया, तब रास्ता ठीक करना होगा और राह खर्च की व्यवस्था करनी होती है। बाबूजी कहते हैं जगत में कोई भी जीव किसी भी हालत में सुखी नहीं है। कोई भी जीव किसी हालत में सुखी नहीं है। संतानहीन संतान वालों को, दरिद्र पैसे वालों को और स्वास्थ्यहीन स्वास्थ्य वालों को सुखी समझते हैं। संतानहीन संतान वालों को सुखी समझते हैं, दरिद्र पैसे वालों को और स्वास्थ्यहीन स्वास्थ्य वालों को सुखी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं जिसका अभाव जिनको है वो ये समझते हैं कि वह वस्तु जिनके पास है वे बहुत सुखी है, परंतु वे नहीं जानते कि उनको भी किसी वस्तु का अभाव हो सकता है। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई अभाव न हो। कोई भी ऐसा नहीं बाबू। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसको कोई अभाव न हो। बल्कि जितनी कमियां पूरी होती है उतना ही अभाव अधिक होता है। अधिक आवश्यकताओं वाला अधिक दुखी होता है। आवश्यकताओं की पूर्ति से आवश्यकताएं बढ़ती हैं। एक आवश्यकता के पीछे 10 आवश्यकताएं और हो जाती हैं।
फिर जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? बाबू जी कहते हैं जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? जहां पूर्णता है वहां हम पहुंच जाए। पूर्णता एकमात्र भगवान में है। अतः हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवत प्राप्ति। यह लक्ष्य स्थिर हो जाने पर हम देखें कि उनका रास्ता कौन सा ठीक है। जीवन में सब ओर से कष्ट ही कष्ट है। धन हम क्यों कमाते हैं पता नहीं, और ये धन हम क्यों कमाते हैं पता नहीं। अभी हमारे जीवन का लक्ष्य स्पष्ट नहीं। स्थिर कर लेना चाहिए कि जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। बाबू कहते हैं इसके बाद दो बातें आवश्यक है, रास्ता जानना और पाथे की व्यवस्था करना। जिसने जो रास्ता देखा है वही उसे बता सकता है। रास्ते का नक्शा जानकार ही बताते हैं। और कहते हैं शास्त्र भगवत प्राप्त ऋषियों द्वारा बनाए गए हैं। शास्त्र भगवत प्राप्त ऋषियों द्वारा बनाए गए, इसलिए भगवत प्राप्त पुरुष ही भगवान की प्राप्ति का मार्ग बता सकते हैं। जय हो। अब ये देखना पड़ता है कि शास्त्र में अनेकों मार्ग हैं, कौन सा किसके लिए ठीक है, इसे बताने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, बाबूजी की आवश्यकता है मार्ग बताने। बाबूजी कहते हैं वैद्य बिना रोगी क्या कहे। औषधालय में अनेक दवाएं हैं, यदि रोगी अपने मन से दवा ले तो हानि भी हो सकती है, लाभ भी हो। इसी प्रकार शास्त्रों लिखित मार्गों में से कोई मनमाना मार्ग चुनते हैं तो दोनों ही बातें संभव है, हानि भी हो सकती है, लाभ भी। तो दोनों ही बातें संभव है। अतः गुरु की आवश्यकता है। तो बाबूजी कहते हैं फिर ये प्रश्न होता है कि गुरु कहाँ ढूंढे। आजकल गुरु बहुत मिलते हैं। बाबूजी कहते हैं आजकल गुरु बहुत मिलते हैं, चेला नहीं मिलते। गली गली गुरु मिलते हैं। हाँ, गली गली गुरु मिलते हैं, उपदेश सुनने वाले कम मिलते हैं। सबसे पहले उपदेश होना चाहिए स्वयं उपदेशक के लिए। जय हो बाबूजी। सत्य बोलने का कथन कहने वाला स्वयं सत्य बोले। सुनने वाले का अर्थ है कहने वाला। गुरु स्थिर करने के लिए पहला उपाय यह है कि भगवान अंतर्यामी हैं। बाबूजी कहते हैं कि गुरु स्थिर करने के लिए पहला उपाय कि भगवान अंतर्यामी हैं। हमारे मन में यदि सच्ची आकांक्षा हो और हम भगवान से प्रार्थना करें तो वे हमें गुरु भेज देंगे, गुरु भेज देंगे या स्वयं बन जाएंगे प्रत्यक्ष गुरु के रूप में अथवा मन में प्रकट होगा। आज के जमाने में भी डर हो गया। बाबूजी कहते हैं कि आज के जमाने में डर भी हो गया है इस बात का कि गुरु किसको बनावे। बहुत से गुरु बनाकर ठगा गए हैं। हाँ, आज का मनुष्य इतना गिर गया है, इतना गिर गया है कि बहुत थोड़े मनुष्य गुरु बनने की योग्यता रखते हैं। जब तक मनुष्य मर नहीं जाता तब तक वह कैसा निकलेगा पता नहीं। महापुरुषों की बात दूर है और उनका मिलना और पहचानना बड़ा कठिन। फिर जहाँ राग होता है वहाँ दोष भी गुण दिखते हैं।
द्वेष में गुण भी दोष दिखने लगते हैं। मनुष्य का यह भी निश्चय नहीं कि वह अंत तक गुणी ही रहे, अथवा हमारी दृष्टि ही बदल जाए। भगवान में बातें कोई भी नहीं। अतः और कहते हैं उन्हें गुरु बनना ही है। शिष्य के लिए आवश्यक है कि अपने को गुरु के अनुकूल बनाना। तो बाबू जी कहते हैं कि हमारी प्रतिकूलता हमें न जाने किस समय गिरा दे। हमारी प्रतिकूलता हमें ना जाने किस समय गिरा दे। फिर महापुरुषों के चरित्र अलौकिक होते हैं, भगवान के और भी। यदि हम अपनी बुद्धि से उनकी किसी वाक्य का अर्थ लगाएं तो हमें भ्रम हो सकता है, पता नहीं। और कहते पता नहीं वे किस स्तर से बोलते हैं। हीरे का कांटा अनाज तौलने के कांटे से भिन्न होता है। हीरे तौलने का कांटा अनाज तौलने के कांटे से भिन्न होता है। तो हीरे से अनाज के कांटे पर कोई अंतर नहीं होता है। इसी प्रकार अपनी बुद्धि से जैसे हीरे का कांटा है अनाज तौलने के कांटे से भिन्न होता है, तो हीरे से अनाज के कांटे पर कोई अंतर नहीं होता। हीरे के कांटे से अनाज के कांटे पर कोई अंतर नहीं होता। इसी प्रकार अपनी बुद्धि से महात्मा की बातों को तौलते हैं तो कभी कभी हम शिखर पर आकर गिर पड़ते हैं, द्वार पर आकर लौट जाते हैं। बाबूजी कहते हैं कि पहले समर्पण करे, फिर कैसे बचना, तो ये पूछे ही नहीं कि वे ऐसा क्यों कहते हैं। यदि भगवान को गुरु बनावे तो उन्हें आत्मसमर्पण कर दे। और यदि किसी संत में हमारा विश्वास हो जाए, यदि संत में हमारा विश्वास हो जाए तो उन्हें अपना समर्पण कर दे, वो चाहे माने या न माने। हमें अपनी तरफ से आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बाबू जी कहते काठिया बाबा की बात है। उनके गुरु ने कहा, काठिया बाबा बाबू कहते उनके गुरु ने कहा खाई में कूद जाने के लिए वे कूद गए। नीचे मानो फूल बिछे थे, गुरु ने कुदवाया था ना, गुरु ने कुदवाया था। इसी प्रकार जोखिम उठा ले, गुरु यदि सच्चा है तो वह परिणाम में हानि होने वाली बात कहेगा ही नहीं। यदि कह दे तो उसी में उसे मानना चाहिए कि उसमें निश्चित कारण है। बाबूजी कहते हैं एक बात तो निश्चय करने की है कि प्रतिकूल आचरण करने की गुंजाइश किसी भी मार्ग में नहीं। जहां रूठना दिखता है वहां रूठना होता है, प्रसन्न करने के लिए, जी दुखाने के लिए नहीं। बाबूजी कहते जहां रूठना दिखता है वहां रूठना होता है, प्रसन्न करने के लिए, जी दुखाने के लिए नहीं। प्रतिकूल आचरण द्वेष में अथवा अज्ञान में ही होता है। भगवान, गुरु अथवा मित्र के प्रति ऐसा नहीं हो सकता। यदि हमें किसी मित्र बनाए, बाबूजी कहते हैं हमें किसी को मित्र बनाए, सलाहकार बनाए, उसे सुख पहुंचाने की चेष्टा करें, तो उन्हें विश्वास हो जाना चाहिए कि ये हमारी बताई हुई चीज का दुरुपयोग नहीं करता, नहीं करेगा। अधिकार कायम कर दे, फिर वह वस्तु हमें प्राप्त हो जाएगी, फिर हमें रास्ता मिल जाएगा। श्रद्धा और विश्वास
तो पहली चीज है, बाबू कहते हैं श्रद्धा और विश्वास। या भ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्तमीश्वर। भगवान ने दुर्योधन को विराट रूप दिखला दिया। भगवान ने दुर्योधन को विराट रूप दिखला दिया, परंतु उसने समझा ये कोई जादूगर होगा। जहां विश्वास नहीं वहां काम नहीं होता। तो श्रद्धा विश्वास के बिना सेवन असंभव है। श्रद्धा पालनम संयतेन्द्रिय। श्रद्धावान हो, तत्पर हो, इंद्रिय जयी हो। तीनों का प्राण श्रद्धा है। श्रद्धा होगी तो शेष दो बातें साथ रहेंगी। पैसा कमाने में श्रद्धा है, दुकान पर पैसा कमाने बैठे तो उस समय दुकान के काम में तत्परता होगी ही, गाना सुनने की प्रवृत्ति नहीं होगी। दुकान में काम करने की तत्परता होगी। जहां बाबू कहते हैं एक की भी कमी हो, वहां भी फल नहीं होता है। किंतु श्रद्धा के बिना तो परमार्थ के मार्ग में कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता। श्रद्धा हो तो आजकल कहते हैं अंधश्रद्धा बुरी चीज है, परंतु श्रद्धावान अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। इस अर्थ में श्रद्धा अंधी होती है। श्रद्धावान अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता, इस अर्थ में श्रद्धा अंधी ही होती है। और श्रद्धा में अपनी बुद्धि की गुंजाइश नहीं होती। गंगा नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। गंगा नहाने से सारे पाप कट जाते हैं, इसमें श्रद्धा होनी चाहिए। यह अंधश्रद्धा नहीं है, उसका नाम है परम श्रद्धा। बाबू जी कहते हैं विशुद्धानंद विद्यालय के चट्टोपाध्याय जी अरविंद आश्रम में है। उनका साधन है बर्तन मांजना। उनके लिए यही आज्ञा है। उपनिषदों में कथा आती है कि गुरु शिष्यों को गाय चराने की आज्ञा देते हैं। शिष्य बिना पूछे ही चला जाता है, लौटते ही उसे ज्ञान हो जाता है। प्रेम में श्री कृष्ण अर्जुन का उदाहरण लीजिए भाई। बाबू जी कहते हैं प्रेम में श्री कृष्ण अर्जुन का उदाहरण लीजिए। संशयात्मा विनश्यति। श्रद्धा में अच्छी सलाह मिलेगी, वास्तव में अच्छा मित्र होगा तो वह हमें पकड़ कर ले जाएगा। जब उसने जांच लिया कि ये करेगा, बस वह तो चाहता ही है कि उसे कोई साथी मिले। चलना शिष्य को ही होगा, परंतु उसे फिर परिश्रम नहीं होगा। इंजन के साथ गाड़ी को परिश्रम नहीं होता, परंतु गाड़ी को इंजन के साथ पीछे पीछे चलना होगा। यदि विपरीत दिशा में जाना चाहेंगे तो काम नहीं बनेगा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य बाबू जी की जय। परम पूज्य मैया की जय। परम पूज्य की जय। हमारे संगम की जय। परम पूज्य बाई की जय। जय